नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और आज हम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ये क्या है, सरकार का विजन इसको लेकर क्या है और ख़ास तौर पर दो बातें जो मुझे लगता है कि अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाली हूँ। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के जरिए आप कैसे बाकी जब आप मार्केट में मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, उन मेडिकल स्टोर से कम दाम पर आप ये दवाइयाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुद का खोलना चाहते हैं, तो कैसे वो एक आपकी आमदनी का जरिया भी हो सकता है और कैसे खुद सरकार इसको लेकर अब मदद कर रही है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। बाकायदा एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके बारे में खुद जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। उस वेबसाइट के जरिए आप कैसे अपना ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं वो खोल सकते हैं, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के जरिए आज मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको विजन बताती हूँ। दरअसल वो लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए हर समय ये पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता कि वो जो महंगी दवाइयाँ हैं वो ख़रीद सकें। अब इसीलिए सरकार उन्हीं आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का विस्तार अपने अपने विजन में रखकर कर रही है। इन सेंटर्स पर कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप, जैसा मैंने बताया, कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल भी सकते हैं और ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। केंद्र सरकार लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ मुहैया कराने के लिए इस केंद्र का लगातार विस्तार कर रही है और आपको एक मौका भी दे रही है कि आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली दवाइयाँ हैं, इसको लेकर पूरी डिटेल मेरे पास है। ये जो दवाइयाँ हैं उसमें आपको 90% तक की छूट मिल जाती है। मसलन अगर आप किसी सामान्य मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, कोई दवाई खरीदेंगे और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको वो दवाई 100 रुपये में उस मेडिकल स्टोर पर मिल रही है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आपको यहाँ 90% तक की छूट मिलेगी और वो दवाई जो आपको बाकी मेडिकल स्टोर पर 100 रुपये की मिल रही है, वो आपको यहाँ 10 रुपये में मिल जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आपको 1800 अलग अलग तरीके की दवाइयाँ मिल जाती है और जो भारत में 87% जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं वो जेनरिक दवाइयों में ही इंक्लूड की जाती हैं। अब सरकार का विजन ये है कि इन जन औषधि केंद्रों पर कोई भी दवा खरीद सके, यानी कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उस व्यक्ति को दवाई के लिए ना परेशान होना पड़े। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको लेकर, दवाई खरीदने को लेकर ज़रूर कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, यानी कि अगर आप दवाई खरीदना चाहते हैं तो जो भी आपके आसपास प्रधानमंत्री ये जो जन औषधि केंद्र है वो अवेलेबल है, आप इसे सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ पर दवाई खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ये खुद का सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसको लेकर कई सारे नियम हैं, कई सारी ऐसा क्राइटेरिया है जो बनाया गया है, जिसको लेकर आप अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप ये केंद्र खोल सकते हैं। अब भारत सरकार की जो योजना है उसके तहत कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करने पर कोई भी, आप, मैं, कोई भी इस प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोल सकता है और उससे प्रॉफिट भी कमा सकता है। कुछ स्टेप्स हैं जो उसके लिए आपको फॉलो करने होंगे और बाकायदा एक पूरी वेबसाइट उसको लेकर है जिसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है janaushadhi.gov.in। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये बहुत क्लियर किया गया है। सबसे पहले आपको यही पेज दिखाई देगा जिसमें लिखा है धोखेबाजों से सावधान, यानी कि कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी ऐसा मीडिएटर बीच में नहीं है जो आपसे पैसे लेकर आपका ये जो सेंटर है वो खुलवा सकता है। और इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो वेबसाइट इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ इसी वेबसाइट के जरिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि किस तरह, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इसी वेबसाइट के जरिए आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कहे कि आप 5,000 या 10,000 रुपये दो और हम आपका सेंटर खुलवा देंगे, तो ऐसा सरकार ने किसी को भी नियुक्त इसके लिए नहीं किया है। अब आप जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ये होम पेज यहाँ पर दिखाई देगा और इसी में अप्लाई फॉर केंद्र ये ऑप्शन आपको नजर आएगा।
अब इसी पर जब आप क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे तो कुछ नियम इसके हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब आप इसको ओपन करेंगे तो पहले तो आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा, कुछ विकल्प आपको दिखाई देंगे। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि सेंटर अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जिनके पास डी फार्मा या बी फार्मा का सर्टिफिकेट है वही ये जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि इस सेंटर को खोलने के लिए आपके पास 120 वर्ग फीट की जगह जरूरी है, आपके पास ये होनी चाहिए, तभी आप इस सेंटर को खोल सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, एक फॉर्म आपको इसमें भरना होता है जिसकी फीस 5,000 रुपये बताई गई है। उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरिया यही होगा, इस वेबसाइट के जरिए ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें बताया ये भी गया है कि इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। इसमें फार्मासिस्ट एक कैटेगरी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, इसके अलावा ट्रस्ट दूसरी कैटेगरी में आता है, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर एनजीओ होते हैं, और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। अब इसमें देखिए बताया ये भी गया है कि महीने में 5 लाख रुपए तक की दवाओं पर 15% या ज्यादातर 15,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की मदद कर रही है, यानी कि सरकार की तरफ से भी आपको फाइनेंशियली मदद की जाती है अगर आप ये जो स्टोर है, ये सेंटर है, इसे खोलना चाहते हैं। तो इसी में बताया गया है कि महीने में 5 लाख रुपए तक की दवाओं की खरीद या पर 15% यानी कि 15% और अधिकतम मैक्सिमम 15,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी लोगों को दे रही है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि जन औषधि केंद्र से कमाई कितनी हो सकती है, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि जहां पर एक मेडिकल स्टोर पर अगर 100 रुपए की दवाई मिल रही है और अगर आपके मेडिकल स्टोर पर या ये जो सेंटर आप खोलेंगे उसमें 10 रुपए की दवाई मिल रही है तो फिर तो आपका नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से इसे कैसे क्लियर किया गया ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको सरकार की तरफ से जन औषधि केंद्र में जो दवाओं की बिक्री है उस पर 20% तक का कमीशन दिया जाता है इसी के तहत। अब इसके साथ ही आपको हर महीने होने वाली जो बिक्री आपकी होगी, जो कमाई होगी, उस पर 15% तक का इंसेंटिव भी मिलने वाला है। ये वेबसाइट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वेबसाइट के जरिए आप देखेंगे कि कैसे इस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत होती है अगर आप अपना सेंटर खोलना चाहते हैं, जिसमें आधार कार्ड शामिल है, इसमें पैन कार्ड है, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका है। इसके अलावा आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा और मोबाइल नंबर देना भी इसमें ज़रूरी होगा। अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने आपको दिखाई, janaushadhi.gov.in, और आप एक बार फिर से जान लीजिए कि इसके अलावा कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिसके साथ अप्लाई करके या जिसके थ्रू आप इस औषधि केंद्र को खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने इसी साल की अगर मैं बात करूं तो 1,000 करोड़ रुपए की औषधि बेचकर देश में जेनरिक दवाओं में इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर कायम कर दिया है। अब देश की ही अगर बात करें तो 785 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर जन औषधि केंद्रों से दवाएं खरीदकर लोगों ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बचत तक कर दी है। और अगर पिछले 9 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो इन केंद्रों में जो सेंटर्स खुल रहे हैं इनमें 100 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यानी कि जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है वैसे वैसे लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और अपने सेंटर्स भी खुद खोल रहे हैं। 2014 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इन केंद्रों की जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 80 हुआ करती थी, और अब देश के लगभग सभी जिलों को कवर करते हुए ये संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। 10,000 केंद्र इसमें हो चुके हैं। आप सोचिए, 80 से अब 10,000 ये आंकड़ा हो गया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अब जो आने वाला साल है 2026 है, मार्च महीने तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। अब इन्हीं आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि भारत में जन औषधि केंद्र की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और आज के दौर में रोजगार का अच्छा साधन बनता जा रहा है। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है वो अपने सेंटर को खोलना चाहते हैं, और चूंकि आमदनी का भी अब ये एक बड़ा जरिया हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेबसाइट के ये जो सरकार है वो भी लोगों की मदद कर रही है, और सरकार का विजन भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रधानमंत्री जन
औषधि केंद्र हैं वो खुल सके, जिसके दो फायदे हों। एक तो आपको रोजगार मिल सके, आप अपना बिजनेस कर सकें, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा बताया जा सके, और दूसरा ये कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप बाकी मेडिकल स्टोर से या बाकी लोगों की तरह दवा नहीं खरीद सकते हैं, तो फिर सरकार आपको कम दाम में, कम पैसों में वही जेनरिक दवाएं जो देश में बताई जाती है 87% है, वो कम दाम में कैसे मिले, इसकी सरकार की कोशिश है। और इस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इससे पहले अपना बिजनेस प्लान कर रहे थे तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आसपास लोग हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, या फिर वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करें ये नहीं समझ पाते, तो ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।